हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमको पढ़ना है पहले उसकी पहचान, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, कैसे वो बनते हैं सेंटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, मतलब कि कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको ट्रांसलेट करके सीखेंगे। तो चलिए, आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लास्ट टेंस है। टेंस का सारी एक्सरसाइज हमने पढ़ा दी है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें टेंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर टेंस के आपको टेंस की सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। मॉरल स्टोरी, जीके जीएस और डेली यूजेस सेंटेंसेस, टेंस मतलब ऑल टू इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस, इंग्लिश को कैसे सीखें पढ़ने के लिए सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इसमें पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, सेंटेंस यहाँ पर हमने लिए हैं, जैसे वह 2 घंटे से नाच रही होगी। अब यहाँ हमने देखा होगी, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में गा है, गी है, गे है, गा गी गे लास्ट में आता है। उसके बाद हम उसके और आगे आएंगे पीछे से, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस हमको पहचानना होता है किस टेंस का है, तो हम सबसे पहले उसके लास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। अगर यहाँ पर है तो प्रेजेंट, अगर था या ई इस तरह से आता तो पास्ट, अगर गा गी गे इस तरह से आएगा तो फ्यूचर। तो यहाँ पर हमने पहचान लिया कि ये फ्यूचर टेंस है। अब उसके आगे आएंगे फ्यूचर का कौन सा है, तो यहाँ मिला रही जब होता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि रहा रही जो काम चल रहा है लगातार होता रहता है तो ये कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर मिला कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और आगे आएंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर समय भी दिया गया है। जब यहाँ समय भी दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, समय जिसमें दिया होगा वो परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पहचान कर ली। ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मतलब जब हम देखेंगे कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी दिया हो सेंटेंस में, वाक्य में, हिंदी वाक्य में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से हम उसको पहचान लेंगे। समय दिया हो और रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे इस तरह से हो, और उसमें समय भी हो। अगर समय नहीं होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर उसमें समय भी दिया है कि इतने दिन से ये काम हो रहा है, इतने समय से ये काम हो रहा है, इतने घंटे से हो रहा है, मतलब समय दिया गया है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम उसको पहचानेंगे कि समय है और रहा होगी, रही होंगे, रहे होंगे इस तरह से आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो अब हमने पहचान लिया, अब इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए कि कैसे हम बनाएंगे, टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने पहचान तो कर ली, पर कौन सी सहायक क्रिया लगानी है, किसके बाद क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो हम आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनाएंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर बना दिए हैं। बना करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे आई और वी अगर बहुवचन है, अगर बहुवचन करता है आई और वी, तो उसके साथ हम सेल लगाएंगे, उसके साथ क्या होगा, सेल होगा। और अगर यू, ही, सी, इट ये आएगा तो विल होगा। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि ही भी तो एक वचन है, लेकिन सिर्फ आई और वी के साथ सेल होता है। यहाँ पर ये रूल है, सिर्फ आई और वी के साथ सेल होगा और सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। इसमें अगर हम कह दें कि एक वचन कर्ता के साथ, तो एक वचन कर्ता तो ही भी है, यू बहुवचन करता है, सी एक वचन करता है,
तो इस तरह से नहीं, सिर्फ आपको याद कर लेना है कि आई और वी के साथ शैल और सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो चलिए अब देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो पहले हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब कि अगर आई वी है तो शैल लगाएंगे और अगर कोई और है तो विल लगा देंगे। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, जैसा करता होगा उस तरह से लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटीन्यूअस है। उसके बाद समय लिखेंगे, समय के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए, अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट होगा विल शैल, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हैव नॉट बीन, मतलब हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, हैव नॉट बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस समय प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसा ही रहेगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या करेंगे। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन वर्ब वाक्य के पहले होगा, जब क्वेश्चन वर्ब वाक्य के पहले होगा तब क्या करेंगे, तब हम पहले सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट जैसा होगा उस तरह की सहायक क्रिया लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता, फिर अगर नॉट है मतलब निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद समय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर वाक्य के जब क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में हो, जब क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में होगा तब क्या करेंगे, तब पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे। जो क्वेश्चन वर्ब होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे पहले, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, कब। तो अगर बीच में रहेगा तो उसकी पहले हम इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हैव भी रहेगा, नॉट के बाद हैव सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट अगर निगेटिव है, नहीं तो फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये। और अब चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ जितने भी टेंस है या सारी वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पर PS एजुकेशन 2022 सर्च करेंगे तो जो फेसबुक चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे आपको, और वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो सारे पीडीएफ सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिए जाते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके ट्रांसलेशन में थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जैसे वह 2 घंटे से नाच रही होगी, वह 2 घंटे से नाच रही होगी, तो यहाँ पर समय दिया गया है 2 घंटे से, तो इसका क्या हो जाएगा, सी विल हैव। विल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया है ना कि यू, ही, सी, इट के साथ विल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल हैव बीन डांसिंग, एक वचन कर्ता में आईएनजी, क्रिया की एक वचन क्रिया क्या है, नाचना, डांस करना, उसमें आईएनजी लगा देंगे, फॉर 2 आवर। अब देखिए यहाँ पर फॉर 2 आवर लगा, समय अनिश्चित समय है इसलिए फॉर लगा, और कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ लिख देंगे 2 आवर। उसके बाद देखिए, वह 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी,
तो हो जाएगा शी विल हैव, शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव। विल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। स्ट्रक्चर में हमने बताया था वहाँ पे कि विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। तो हो जाएगा शी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से नाच रही होगी, क्या वह 2 घंटे से नाच रही होगी। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा वह है, ही के अनुसार विल लगेगा। तो हो जाएगा पहले विल, सॉरी ही नहीं सी है, वह यहाँ पर फीमेल है तो सी, क्योंकि यहाँ होगी है, अगर होगा रहता तो यहाँ पर ही लगता, होगी इससे बता रहा है कि ये फीमेल है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सी के साथ सी हो या ही हो उसके साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर आ गया विल, फिर सब्जेक्ट विल सी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। विल सी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, क्या वह 2 घंटे से नाच रही होगी। उसके बाद देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी। तो हो जाएगा विल शी नॉट हैव, विल सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आ जाएगा। विल शी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। उसके बाद देखिए वह 2 घंटे से क्यों नाच रही होगी। अब देखिए क्यों बीच में दिया गया है तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लेंगे। तो हो जाएगा व्हाई, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, व्हाई विल शी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर, व्हाई विल शी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वह 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रही होगी, क्यों नहीं नाच रही होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई विल शी नॉट हैव बीन, व्हाई विल और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, व्हाई विल शी नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस लिए हैं, मैं सुबह से खेलता रहूँगा। यहाँ पर आई के साथ क्या होता है शैल, यहाँ पर हम एक अलग सब्जेक्ट लिए हैं ताकि हम शैल का भी प्रयोग कर सकें। तो आई के साथ शैल होगा तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका चाहे तो 6 के 6 सेंटेंस जैसे हमने ऊपर बताया उसी तरह से आप इसका भी बना सकते हैं। जैसे अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, मैं सुबह से खेलता रहूँगा। अब हमें इसका निगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे मैं सुबह से नहीं खेलता रहूँगा, नहीं खेलता रहूँगा। तो हो जाएगा आई शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर इसका इंट्रोगेटिव हो गया क्या मैं सुबह से खेलता रहूँगा तो हो जाएगा शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसका निगेटिव बनाना होगा तो हो जाएगा शैल आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप जैसे यहाँ पर ऊपर सारे सेंटेंसेस हमने बना के बताए हैं उसी तरह से आप इसका भी पूरा सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बस प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। तो ये सारे सेंटेंस हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक एक सेंटेंस करके बता दिए हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई है तब भी कमेंट करके बताइए कि कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ हमें कैसे क्या करना चाहिए था। और अगर अच्छी भी लगी तब भी कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करके बताइए। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।